पहले तो उस औरत ने अचानक पिस्तौल आगे फेंकी, जिससे हवा में अचानक एक दरार आ गई। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन जैसे ही उसने चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे तुरंत एक ठंडी सी फीलिंग आई। उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक कांच की दीवार थी और वह फंसी हुई लग रही थी। होश में आकर औरत ने इधर उधर टटोलना शुरू किया और सच में उसे दीवार पर कुछ मिला। ऊपर की ओर फैली दरार को देखकर औरत को अपनी सोच पर और भी यकीन हो गया। उसे लगा कि चीजें उतनी आसान नहीं थी जितना उसने सोचा था। यह जानने के लिए कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है, उसने धीरे से अपनी उंगलियां दरार में डाली और फिर उन्हें जोर से बाहर निकाला। कांच का एक शीशा जल्दी से टूट गया, लेकिन अचानक उसके पीछे एक मेटल की दीवार छिपी हुई थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वह इस अजीब जहाज से कभी नहीं निकल पाया था। उसके साथ ऐसी अजीब घटनाओं का सामना करने की वजह 3 साल पहले की है। लिसा जो अभी अभी जागी थी, उसने खुद को एक बड़े जहाज पर पाया। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों है और जहाज पर यात्रियों का व्यवहार कैसा था। यह बहुत अजीब था और उसे और भी हैरानी इस बात की हुई कि बड़े जहाज को रास्ते में एक और भूतिया जहाज मिला। यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है, सारा ने सुराग ढूंढना शुरू किया, लेकिन अचानक वह दूसरी जगह पहुंच गई। खुशकिस्मती से अपनी लगातार कोशिशों से उसे आखिरकार अपने लगातार सफर का कारण पता चल गया। कोई परछाई में चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक बोतलों का इस्तेमाल करके उसके बारे में सब कुछ बता रहा था। एक सपने में फंसी पूरी सच्चाई जानने के बाद लिसा ने सब कुछ छोड़कर भागने का फैसला किया। हालांकि उसका पति उसे ढूंढते हुए दूसरी दुनिया में पहुंच गया। वहां एक अजीब पहाड़ हर जगह ढूंढने लगा और उसे एक ऐसी जगह मिली जो बहुत पहले चेन फेंक की मंजिल थी। उसने ध्यान से ढक्कन खोला और सावधानी से अंदर गया। अचानक उसने वहां अपने बहुत पहले मरे हुए बेटे को देखा। तभी उसे एहसास हुआ, शान को एहसास हुआ कि कुछ साल पहले उनका बेटा अचानक एक अजीब हालत में बदल गया था और उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कपल ने उसकी चेतना को बचाकर रखा था। इस धोखे वाले सपने के बीच में एक अचानक घटना हुई। दोनों की यादें चली गईं और पत्नी इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गई। उसे बचाने के लिए दाशान के पास लिसा के सपने में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि दाशान का जाना पहचाना चेहरा देखने के बाद भी लिसा को पहले की कोई बात याद नहीं आ रही थी। बेबस दाशान उसे केवल उस जगह पर वापस ले जा सकता था जहां वे कभी रहते थे। उसने फोटोग्राफ देखा, आखिरकार उसे अपनी यादें वापस आ गईं। लेकिन अचानक बाहर एक तेज आंधी आई, जैसे नाव किसी भी पल पलट जाएगी। अगर वे जल्दी नहीं निकले तो वे दोनों हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे। किस्मत से उस मुश्किल पल में लिसा ने बाहर निकलने का एक तरीका सोचा और वहम खोलने के लिए दवा निकाल ली। फिर दोनों असली दुनिया में लौट आए। आखिरकार इस कभी न खत्म होने वाले ऐसे भ्रम से आजाद हो गए जिससे बचा नहीं जा सकता था। अपने जुनून को छोड़ दिया और जिंदगी को पहले जैसी शांति में लौटने दिया। इस तरह उनकी बातचीत खत्म हुई।